इधर लखनऊ में पार्टी ऑफिस में अखिलेश यादव ने नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। अखिलेश ने कहा है कि जो लोग एसआईआर को लेकर सीरियस नहीं, उनका टिकट कटेगा। एसपी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग भी की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव अब यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। एसपी ऑफिस में बैठक के दौरान अखिलेश ने एसआईआर को लेकर साफ कहा कि जो नेता एसआईआर की प्रक्रिया में सीरियस होकर शामिल नहीं होगा, उसका टिकट कटा हुआ ही माना जाएगा। ये टिकट मांगने आई हैं, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार कर कहा कि विपक्ष का लगाव घुसपैठियों के साथ है। एसआईआर से अगर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर एसआईआर में एक पारदर्शी सूची बनाकर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दर्द तो उनको होना चाहिए जो बांग्लादेशी घुसपैठी भाग के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं या म्यांमार भाग रहे हैं, लेकिन दर्द विपक्ष को हो रहा है, ये ताजुब है। एसपी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग भी की है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखा गया है। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा के 1100 मतदाता लापता होने समेत वोटर लिस्ट से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। इस प्रयास को सफल नहीं होने देगी और चुनाव आयोग को जो एसआईआर की समय सीमा है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अधिकारों को वंचित करके कोई किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस मांग को दोहराया है कि समय जो एसआईआर का है उसको आगे बढ़ाया। एसपी बिल्कुल नहीं चाहती कि एसआईआर में ऐसे वोट कटें जो उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हों। अखिलेश यादव का इस तरह का सख्त रुख साफ तौर से इस तरह की कोशिश है कि पार्टी में नए जोश को बढ़ाया जाए। एक्टिव न रहने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दिया है। समाजवादी पार्टी में एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा अहम और खास हो गया है कि अगर कोई पदाधिकारी इस एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेता हुआ नहीं दिखाई देगा तो मानो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य और दिव्य ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। राम मंदिर ध्वजारोहण पर एसपी नेताओं ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि पीएम और सीएम किस हक से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य और दिव्य ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम इतिहास के पन्नों पर फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या धाम में काम हो रहा है। अयोध्या में हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। जय श्री राम। राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण से पहले साधु संतों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म ध्वजा के महत्व को समझाया। हमारे सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं, गौरव के पल हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश का भी गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो ध्वजारोहण करेंगे, वो भी अयोध्या में आके।
राम मंदिर ध्वजारोहण पर एसपी नेताओं ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि पीएम और सीएम किस हक से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण कार्ड है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि सनातन को लेकर हम लोग अल्फाबेट के रूप में काम करेंगे। अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है। वहीं मौलाना ने चेतावनी दी है कि ज्ञान व्यापी और शाही ईदगाह मस्जिद का फैसला अयोध्या जैसा आया तो देश हित में नहीं होगा। अल्फाबेट के क्रम से काम करेंगे। अ हो गया, अब क होगा काशी, फिर मथुरा। मुसलमानों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद का फैसला सुन लिया, मगर अब किसी दूसरी मस्जिद का फैसला सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में जहां ध्वजारोहण का तय समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी हाई होते जा रहा है। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। अयोध्या एक बार फिर से इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव रामलला के मंदिर में राम भक्तों के दिलों में और पूरे भारत की आत्मा में गूंज उठने वाला है। अयोध्या से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि भक्ति का ज्वार है। आइए आपको दिखाते हैं 25 नवंबर को होने वाले इस अभूतपूर्व उत्सव को लेकर अयोध्या नगरी क्या कहती है। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं